बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी भी तरह की गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गलत खबरें देते रहते उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अब मीडिया जगत में भी बसपा के बारे में चर्चा है कि पार्टी गठबंधन में 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये खबर पूरी तरह से गलत है। मायावती ने कहा कि इसको लेकर कई बार खुद मेरे द्वारा क्लियर कर दिया गया है। कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी साजिश में फंसकर अपना वक्त और इमेज बर्बाद करते हैं और अलायंस को लेकर जो गलत खबरें देते रहते हैं उस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मायावती ने भी साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी से गठबंधन करने से बसपा का केवल नुकसान ही नुकसान है। बसपा के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह लगे हैं और इस वजह से इनका ध्यान भटकाने के लिए ये साजिश होती रहती है। मायावती ने आगे कहा कि बसपा सुप्रीमो को सिक्योरिटी दृष्टिगत टाइप 8 का बंगला मिला तो उसमें भी षड्यंत्र के तहत गलत खबरें चलाई गई। एजेंडा के तहत अब सुरक्षा के दृष्टिगत टाइप 8 का बंगला मिला, जिसे मैंने कबूल किया है। मायावती ने कहा कि सपा की सरकार और उनके सुप्रीमो के कहने पर 2 जून 1995 गेस्ट हाउस में मुझ पर हमला हुआ, जिसके अगले दिन भारत सरकार की ओर से मुझे सुरक्षा दी गई और सुरक्षित आवास भी। लेकिन अब इतने समय के बाद भी सुरक्षा खतरा बढ़ा है। पहले भी मुझे टाइप 8 का बंगला मिला था। चुनाव के नजदीक आते ही बसपा को सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्षियों के हथकंडे बढ़ते जाएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरीके से भ्रामक बताया और निराधार कर दिया है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी इस बात की गुजारिश की है कि वो गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान न दें और चुनावी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट जाएं। मायावती ने साफ कर दिया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में खुद को आवंटित हुए टाइप 8 बंगले को लेकर भी सफाई दी और कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आवंटित किया गया। मायावती ने विरोधियों को नसीहत भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि बंगले को लेकर कोई भी गलत सूचना न फैलाएं।